यस, इम्तिहान के दिन आ रहे हैं और चिंता शुरू हो गई है। बहुत से बच्चे तो मनाते हैं कि किसी न किसी तरह इम्तिहान टल जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे साल मेहनत की होती है, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र सामने आता है सब कुछ भूल जाते हैं, या बहुत कुछ आते हुए भी उस समय ठीक से याद नहीं आता। ऐसी मुश्किलों से हर पीढ़ी के लोग गुजरे हैं। प्रश्न पत्र सामने आने से पहले खूब डर लगता था, दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। पेपर से पहले रात भर तरह तरह की चिंता में नींद नहीं आती थी। डर लगा रहता था कि कहीं कुछ पढ़ने से रह न गया हो। तब बड़े समझाते थे कि तुम्हें सब आता है, घबराओ मत। प्रश्न पत्र जब मिलेगा तब सारा डर खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पूरे आत्मविश्वास से परीक्षा देना। पहले ध्यान से पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना। जो आता हो उसे सबसे पहले करना। इन दिनों भी बच्चों को तरह तरह की परेशानियां और चिंताएं बहुत होती है। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए एक किताब भी लिखी थी, एग्ज़ाम वॉरियर्स। इस साल भी वह इम्तिहान से पहले बच्चों को संबोधित करने वाले हैं। इम्तिहानों के डर से बहुत से बच्चे घर तक से भाग जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए इन दिनों CBSE और तमाम राज्य सरकारें इम्तिहान के दिनों में बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करती है। तमाम FM चैनल्स में मनोवैज्ञानिक और काउंसलर बच्चों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं। पैरा, हमारे संविधान और कानूनों का सम्मान करना ही होगा। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्या मापदंड हैं, इसकी सटीक व्याख्या AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुखर्जी के विख्यात फैसले के आलोक में दुर्गा दास बसु ने की है। उसका सार यही है, ऐसी कोई असीमित या अनियंत्रित स्वतंत्रता नहीं हो सकती जो पूरी तरह अंकुश से मुक्त हो, जिससे अराजकता और व्यवस्था भंग होने की नौबत आ जाए। संविधान का यही उद्देश्य है कि वैयक्तिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा में एक सही संतुलन हो। अनुच्छेद 19 की व्याख्या में उन्होंने यही कहा कि इसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता और उस पर संभावित प्रतिबंधों की व्यवस्था भी है, ताकि वैयक्तिक स्वतंत्रता का लोक कल्याण या सार्वजनिक नैतिकता के साथ कोई टकराव न हो। यही हमारा संवैधानिक रुख है और हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट के शब्द ही मायने रखते हैं। इसमें हम
किसी इंटरनेट माध्यम को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं देंगे। हमारा संविधान सर्वोच्च है और वही कानून मान्य है जिसे हमारा सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है। कोई भी देसी विदेशी कंपनी या संस्था खुद को उनसे ऊपर न समझे, न ही उसे खुद को हमारे मूल अधिकारों के संरक्षक के रूप में पेश करना चाहिए। हम भारतीय अपनी और अपनी संप्रभुता का ख्याल रखने में पूरी तरह सक्षम हैं। समाप्त।